नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है केमिस्ट्री की दुनिया में, जहाँ आपको साइंस बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गेलुसाक का नियम। तो गेलुसाक का नियम गैसों के व्यवहार से संबंधित है। इसे हम दाब तापमान का नियम भी कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे लुई गेलुसाक ने क्या एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी थे। उन्हें रासायनिक और भौतिकी थे। उन्होंने गैसों के व्यवहार पर कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए और सन 1808 में गेलुसाक का नियम प्रस्तुत किया। कब किया? सन 1808 में। तो चलिए इस नियम को देखते हैं। देखो क्या होता है, अगर किसी निश्चित मात्रा की गैस का आयतन स्थिर रखा जाए तो उसके दबाव का तापमान के साथ सीधा अनुपात होता है। मतलब जो होता क्या है, इसमें बताया गया है कि तापमान बढ़ाने से गैसों के कण तेजी से हिलने लगते हैं। और क्या होता है, दीवार से ज़्यादा जोर से टकराते हैं, जिससे क्या होता है, दबाव घटता है। और अगर हम गैसों को ठंडा करें, क्या करें, गैसों को ठंडा करें तो क्या होगा, तो दबाव कम हो जाता है। मतलब इसका मतलब यह है कि जब हम किसी कंटेनर में अगर दो गैसों को बंद कर देते हैं और क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम नहीं बदलते, तो क्या होगा, जैसे जैसे हम गैसों को गर्म करेंगे तो क्या होगा, गैसों के कण तेजी से हिलने लगेंगे और क्या होगा, दीवारों से टकराएंगे। इससे कंटेनर के अंदर क्या है, दबाव बढ़ जाएगा। और इसके विपरीत हम क्या करेंगे, तो द्रव्यमान को घटाते हैं तो कणों की गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी और क्या होगा, दबाव भी कम हो जाएगा। तो इसका क्या है, एक फार्मूला होता है। देखो देखो क्या होता है, पी समानुपाती टी। देखो इसे हम अनुपात स्थानता के रूप में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन टी इक्वल टू के। दो इसमें क्या है, दो आर गैसों के दो 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 अलग अलग परिस्थितियों में तुलना करनी हो तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यह फार्मूला क्या बताता है कि अगर हम तेजी से, पहले आप फार्मूला देखिए तो उसको फार्मूला कैसे लिख सकते हैं। तो पी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन टी टू। तो यह फार्मूला क्या बताता है कि अगर हम गैसों के तापमान को बदलते हैं तो क्या होगा, दबाव भी किसी तरह बदलेगा और दोनों में के बीच कोई कैसा भी संबंध होगा। और जब हम तापमान को बदलेंगे तो क्या होगा, दबाव भी बदलेगा। तो यहाँ पर P1 क्या है, T1 क्या है, इसको आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने लिख दिया है। तो P1 क्या है, प्रारंभिक दाब है, और T1 क्या है, प्रारंभिक तापमान, और P2 क्या है, अंतिम दाब, T2 क्या है, अंतिम तापमान। तो दोस्तों देखो, इसे हम कैसे समझ सकते हैं। देखो मान लो किसी गैस का दबाव क्या है, P1 है। P1 क्या है, ये 1 atm, उसका तापमान क्या है, T1 को अपन क्या करते हैं, तापमान से प्रदर्शित करते हैं। देखो यहाँ पर देखो इसका क्या है, 300 है। अब अगर हम देखो तापमान को बढ़ाकर T2 मतलब 600 कर दे तो नया दबाव P2 क्या होगा। तो चलिए देखते। तो यहाँ पर देखो P1 और P2 ये आपने फॉर्मूला लगा दिया। देखो P2 अपन T2, तो इसको हम तापमान रखते हैं। देखो P1 अपना क्या है, 1 atm, देखो, और अपना T1 क्या है, 300 के इक्वल टू, देखो P1 की P2 की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो यहाँ पर देखो T2 की वैल्यू अपन को दी गई कितनी, 600। तो यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा P2 इक्वल टू 600 अपन 300। इसको हम काटे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आ जाएगा 2 atm। तो इस उदाहरण में हमने क्या देखा कि जैसे हम तापमान को दोगुना करते हैं 300 से 600, दबाव भी दोगुना कर सकते हैं। तो इसका क्या होगा, 1 atm से 2 atm होगा। इससे हिसाब सिद्ध होता है कि दबाव और तापमान का सीधा संबंध होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।